पीडीएफ के लिए बात कर रहे थे, तो एक छोटी सी पीडीएफ हमने बना दी है रामपाल के संबंध में। उस पीडीएफ को मैं आपको सुना दूं। बहुत रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है और बहुत गंभीर, बहुत ही संवेदनशील। यहाँ से इस वीडियो को आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। यहाँ से जब मैं बोलना चालू करूंगा, काट करके इस संदेश को लोग पहुंचा सकते हैं। रामपाल वालों पर, जो भी रामपाल वाला व्यक्ति आपको ये फर्जी पुस्तकें बेचते हुए, बांटते हुए मिलता है, यदि आप उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं मैं आपको बोल दे रहा हूं। इन्होंने जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म में जो उपास्य हैं उनका कहाँ कहाँ पर अपमान किया है मोटे मोटे तौर पर, और हमारे ग्रंथों का अपमान कहाँ किया है मोटे मोटे तौर पर, और इसके साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बातें कहाँ हैं। ये बहुत मजबूत आधार आपको मिल जाएगा इनके विरोध में एफआईआर जैसी चीजें कराने के लिए। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। तो क्या है, इन फर्जी पुस्तकों में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली जो अत्यंत अशोभनीय और झूठी बातें हैं, उसके उदाहरण है ये कुछ। सबसे पहला है, शैतान द्वारा दुर्गा माता संग बलात्कार। कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना में, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। जीने की राह में भी है, पृष्ठ संख्या में किसी एक किताब का बताऊंगा, अन्य किताबों में भी है। कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। मुक्ति बोध में भी लिखा है। जहां जहां पर सृष्टि रचना है वहां सब जगह लिखा है। शैतान ने बलात्कार करने के लिए नाखूनों से दुर्गा माता के एक स्त्री इंद्री लगा दी। मतलब जो पार्ट होता है स्त्री वाला गुप्तांग, वो शैतान ने लगाया, फिर जो है वो दुष्कर्म किया। ये भी कहाँ लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23, मुक्ति बोध आदि में। अच्छा, जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स जागृत हो गई। मुझे दुख होता है पढ़ते समय, मगर आपको बताना बहुत आवश्यक। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। ये कहाँ लिखा? ये एक लाइव डिबेट का आया था कि आज 28 दिसंबर 2024 को लाइव डिबेट होगी ऐसे न्यूज चैनल पर। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, रिकॉर्डिंग है, वो लाइव तो नहीं है। अच्छा, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उसमें डाला गया था कि ना कि वो लाइव डिबेट होगी, वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी कोई है ना? नहीं, क्या डाला गया था या तो आप हमें भेजिए, उसके बाद हम देख पाएंगे ना। मैं आपके पास भेजा है। किसके ग्रंथ हैं अश्लील? कलगी राक्षस शंकराचार्य के चेलों का भंडाफोड़। 28 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12 बजे। हाँ, आप ऐसा करो, अभी ऐसे न्यूज पे आप वो देखें ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग चलेगी, वो ऐसे नहीं होगी लाइव डिबेट है? हाँ, ये जो शिवांश द्विवेदी है, इसमें शरारत की है, काफी बदतमीजी की है। बदतमीजी में इसमें काफी आरोप लगाए हैं। तो ये एक मैदान में, खुले मैदान में एक लाइव डिबेट के लिए सबको बुला ले, जैसे संतराम पाजी महाराज ने बुलाया था डॉक्टर सतलोक का। बना कर दिया। उसने नहीं मना किया, उसने तो कहा है। आपके जिन लोगों ने कहा था ग्वालियर में प्रोग्राम रख लो, आप लोगों ने ग्वालियर मना कर दिया। अपने जीने की राह पुस्तक में चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़ुए यही लिख रखा। आपने कबीर सागर सल्लाद के पेज नंबर 598 में हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से कर रखी। आपने जी बात करें। जी, अगर आपके पास समय है तो एक बात करो, आराम से करो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय ही समय है। सुनो। जी, हनुमान की पूंछ के बारे में समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल दिया जाए जी, और वो एग्जाम्पल किसी के शरीर का अंग है जी, और उस शरीर की अंग से उसको समझाया गया है। ये नहीं कहा गया है कि हनुमान की पूंछ, वो उसमें बताया गया है कि वो छोटी और बड़ी हनुमान जी के चाहने से हो सकती है। अरे भैया, ये गधे के लिंग से लिखोगे क्या? और कोई उदाहरण इस दुनिया में नहीं था क्या? ये संतराम पाजी महाराज ने उदाहरण लिखा क्या भगत जी? आप जो आपत्ति कर रहे हैं, आप आपत्ति नहीं कर रहे। आप ये बताइए 2014 तक आप चर्चा कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं? अरे हम फिर वही बात है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 18 नवंबर 2014 के पहले
संत रामपाल जी महाराज ने किस पुस्तक में लिखा था एक गधे के लिंग का? आप बताइए। ये तो कबीर सागर का सल्लार आपने 17-18 निकाला, 2017-18 में, 2014 के पहले कोई पुस्तकें नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट। जी जी ऐसा है जी भगत जी, हाँ जी। एक मेरी बात, आप हमें धमकाने के लिए, गुस्सा करने के लिए फोन किया है या बातचीत करने के लिए अरे फोन किया है? आप कैसी बात करते हो? एक बात तो आप चर्चा के लिए कहते हो, अरे फिर वही बात है। प्रेम का क्या कर देते हो? अरे प्रेम कौन आपके लठ मार रहे हैं? जो बात कही हम प्रेम पूर्वक उस बात का उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं आप? आप क्रोधित हो रहे हो। अरे आप क्रोधित होने के बाद क्रोध तो आप खराब कर रहे हो ना। क्रोध तो आपको हो रहा ना। अरे हमने यही तो कहा कि कबीर सागर सल्लार 2014 के पहले नहीं था। 2014 के पहले किस पुस्तक में लिखा है? पहला प्रश्न हनुमान जी की पूछ के बारे में था। हाँ, हनुमान जी की हमने तुरंत उस पर बात की। अरे वही तो मैं, अरे आपके कहने से थोड़ा होगा। आप लिस्ट बना ले। अरे सुनिए आप। दास जी, मैंने एक लाइव देखी है 2 दिन पहले। आप कौन बोल रहे हैं? परिचय दीजिए। शिवांश नारायण द्विवेदी। हाँ जी शिवांश, आप तो वही ना बदतमीजी की थी जो लखनऊ में। बदतमीजी नहीं, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए जो करना चाहिए था वो किया था। मैं आपसे एक वो बात तो कानून पूछता का काम है शिवांश जी। क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? ठीक है, तो आपको लगता है कि वो कानून का उल्लंघन हुआ है तो आप वहाँ पे वैसी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं, फिर भी एक जिम्मेदार है, आपने फोन किया तो नहीं तो हमें नहीं लगता ना कि हमने जो किया वो कानून की सीमा के बाहर है। नहीं, अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि जो आपत्तिजनक है तो आपको पुलिस बुलानी चाहिए या खुद जाके। तो हमने हमने किसी को डंडों से मार के हत्या थोड़ी ना कर दी। नहीं, वहाँ तो आप बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं वीडियो में। वही तो बात है, जो आपके लिए बदतमीजी है वो हमारे लिए धर्म रक्षा है। वो तो एक बात अलग है ना कि देखिए भाई साहब, देखिए मैंने जो कार्य किया है वो पुलिस जो संविधान की सीमा है उसके अंदर किया है। आपको लगता है तो आप उसके लिए कार्रवाई करें। आपको ये लग रहा है मैंने दूसरी बात करने के लिए फोन किया है। नहीं, देखो मैं आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। नहीं, मुझे ये बताएं, आप भी तो प्रश्न ही कर रहे हैं। क्या है? आप भी तो प्रश्न ही कर रहे हैं। नहीं, तो आपने करने का अधिकार है ना मेरा। तो फिर मैंने कॉल किया, आप बात कर रहे तो मेरा, मैंने कॉल किया तो मेरा भी कुछ अधिकार है ना। उसमें आप दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बदतमीजी कह रहे हैं वो एक चीत्कार है एक सामान्य हिंदू की अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए, जैसे आप बदतमीजी कह रहे हैं। मैंने ये कहा है, देखिए ये वो बदतमीजी, सुनिए, वो बदतमीजी थी कि नहीं, वो बदतमीजी थी कि नहीं थी, वो बदतमीजी थी कि नहीं थी, इस पे हम बात कर लेंगे। चाहते हैं नहीं सुनना चाहते? आप जो मैंने उद्देश्य से फोन किया जान तो लीजिए मेरा उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य सिर्फ दंगा भड़काना, अपराध करना। वो पता है जेल कौन काट रहा है। 2 रोटी का जुगाड़ भाई, वो पता है जेल कौन काट रहा है, किस पर आरोप है देशद्रोह का, वो पता है जेल कौन काट रहा है, देशद्रोह का आरोप किस पर है, के नाम पर अपनी और दुकान किसके गुंडे आए थे पुलिस कोर्ट से लड़ने के लिए डंडे हाथों में लेकर के। ये सब बातें मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने ये बोला है न्यूज चैनल पे कि हमने शिवांश को चर्चा के लिए बुलाया। कब बुलाया आपने मुझे चर्चा के लिए कब बुलाया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ, चर्चा के लिए आपने मुझे कब बुलाया? क्षमता रखें, देखा? हाँ, आपने मुझे चर्चा के लिए कब बुलाया ये बता दो। आपने चर्चा के लिए कब बुलाया? फोन किया है आपने मुझे मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, मुझे बस ये बता दो चर्चा के लिए कब बुलाया? अरे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ चर्चा के लिए कब बुलाया आपने? चर्चा के लिए कब बुलाया? आपने कहा ना न्यूज चैनल पे हमने उसे चर्चा के लिए बुलाया। क्या गया है? आपने हमें चर्चा के लिए कब बुलाया? आप सुनना चाह रहे हैं? अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना, चर्चा, ये सारी चीजें आप चर्चा में करो ना। आप ये सारी चीजें चर्चा में पूछ रहे हो, मैं जवाब दूंगा। मैं बता रहा हूँ इस व्यक्ति का मकसद ही दंगा भड़काना है। अरे भाई, ये तुम तय नहीं करोगे ना, शास्त्र से बोलो। ये तुम मत तय करो कि ऐसा करने पर ये निश्चित होता है।
ये संविधान को करने दो ये ना। बात तो आपको संविधान पे भरोसा है कि नहीं? कि आप चर्चा के लायक नहीं है। नहीं है तो वहाँ ये क्यों बोल रहे हो कि हमने उसे चर्चा के लिए बुलाया? आप मेरी बात नहीं, वीडियो में सुनो, रिवाइंड करें, सुनो, चर्चा के लिए नहीं है तो फिर ये क्यों वहाँ दूसरों को मूर्ख बना रहे हो? अपने अन्य बच्चों को, अन्य बच्चों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? आप चर्चा के लिए योग्य नहीं है तो क्यों बोल रहे हो कि हमने उसे बुलाया? और दूसरी बात, अपराधों की बात तो तुम हमसे करना नहीं, देशद्रोह कम करना तुम पे लगा है? महिलाओं की हत्या तुम्हारे यहाँ हुई, लोग तुम्हारे यहाँ मारे गए, महिलाओं से, बहनों से जेल काट रहा है आदमी तुम्हारे यहाँ का, और तुम हमको बता रहे हो कि तुम कानून पर विश्वास नहीं रखते। तुम्हें कानून पर विश्वास था कि नहीं था? और अगर था तो पुलिस को क्यों रोक रहे थे?